नाज़रीन आदाब, पेश खिदमत है डॉक्टर निशा जैदी का मुख्तसर अफसाना लॉकडाउन। आज लॉकडाउन का 16वां दिन था। अम्मा की दवाएं ख़त्म हो गई थीं, राशन का सामान भी थोड़ा ही रह गया था। मुन्ने का दूध भी बस एक ही बार का था। रोज़ी चीज़ के लिए परेशान कर रही थी। उधर जावेद का मूड घर में पड़े पड़े ख़राब हो रहा था। शाहिदा बहुत फिक्रमंद थी, हर चीज़ की उसको फिक्र लगी हुई थी, किस तरह इंतज़ाम करे। बार बार उसकी आंखें नम हो रही थीं। साफ सुथरी कॉलोनी में तीसरी मंजिल पर 2 कमरों के फ्लैट में जिंदगी अच्छी तरह गुजर रही थी। आसपास के फ्लैटों में भी उन्हीं की तरह बहुत से लोग रहते थे। जावेद की फैमिली 5 अफराद पर मुश्तमिल थी। जावेद की वालिदा बानो, बीवी शाहिदा और 2 छोटे बच्चे रोज़ी और मुन्ना। शाहिदा बहुत सलीकेमंद थी, अच्छी तरह गृहस्थी चल रही थी। जावेद की कमाई भी माकूल थी, उसका बेडशीट का काम अच्छा चल रहा था। वो सुबह से 4 बजे तक अलग अलग इलाकों में फेरी लगाता और शाम 4 बजे से हफ्तेवार बाजार में फड़ लगाता था। ये हफ्तावार बाजार भी अलग अलग इलाकों में लगते थे, जैसे बुध बाजार, जुमेरात बाजार, जुमा बाजार वगैरह। जुमे के दिन वो फेरी नहीं लगाता था, सुबह से घर पर रहता था और नमाज के बाद जुमा बाजार में फड़ लगा लेता था। सुबह का गया हुआ जब वो घर में दाखिल होता तो उसके पास पैसों के साथ बच्चों की चीज़ भी होती और माँ के लिए थोड़े फल भी और थोड़ी बहुत वैसे खाने की चीज़ें भी। शाहिदा को समोसे बहुत पसंद थे तो अक्सर समोसे भी लेकर आता। इस तरह दिन अच्छी तरह गुजर रहे थे। शाहिदा अम्मा का भी खूब ख्याल रखती थी। शाहिदा बालकनी में खड़ी बाहर का नज़ारा देख रही थी। सड़क सुनसान थी, पार्क वीरान था, दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आ रहा था। कुछ पेड़ नंगे खड़े थे, कुछ पेड़ों पर कोपलें आ रही थीं। हरी और लाल कोपलें आंखों को भली लग रही थीं। शहतूत के पेड़ पर शहतूत लटक रहे थे। जामुनी और हरे शहतूत बड़े खूबसूरत लग रहे थे। पार्क के बराबर वाली सड़क पर कुछ कुत्ते बेसुध पड़े थे, कुछ कुत्ते लेटे थे और कुछ कुत्ते मुंह फैलाए घूम रहे थे। कुत्तों के जिस्म पर सिर्फ हड्डियां ही हड्डियां थीं। लग रहा था जैसे बरसों से उन्हें कुछ खाने को न मिला हो। दूर, बहुत दूर से एक सब्जी वाले की आवाज़ आई। शाहिदा उधर देखने लगी। जब थोड़ा करीब आया, लोग अपनी अपनी बालकनी से बास्केट बैग लटकाकर सब्जी लेने लगे। साहब, ये कैसी बीमारी है कोरोना, हमने तो अपनी ज़िंदगी में पहली बार सुनी। सब्जी वाला दूर खड़े आदमी से कहने लगा। हाँ भाई, उस आदमी ने लंबी और गहरी सांस ली, जैसे सब्जी वाले ने उसके दिल की बात कह दी हो। जल्दी जा यहाँ से, न सैनिटाइजर न दस्ताने, बीमारी फैला रहा है। दूर से आते हुए पुलिस वाले ने डंडा लहराया। जी साहब, जाता हूँ, उसने हाथ जोड़े। शाहिदा ने भी बास्केट लटकाकर बैगन ले लिए थे। अम्मी अम्मी आज क्या बनाएंगी? रोज़ी ने बास्केट में झांकते हुए पूछा। बैगन लिए हैं, शाहिदा ने किचन की तरफ जाते हुए कहा। क्या अम्मी, रोज़ रोज़ ये बेकार सी सब्जी? रोज़ी ने मुंह बनाया। रोज़ी, शुक्र करो, कल क्या मालूम ये भी मिले न मिले, उसने आहिस्ता से कहा। उसे अम्मा की फिक्र हो रही थी और घर के राशन की भी बहुत फिक्र थी। किससे कहे, सब तो उनकी तरह ही थे, रोज़ कमाने और खाने वाले। सोच सोच कर उसका सर फटा जा रहा था। क्या हुआ? जावेद ने उसके पास बैठते हुए कहा। जावेद, आसपास के सब लोग राशन ले रहे हैं, इसमें क्या हरज है? उसने बेबसी से कहा। देखो शाहिदा, मैंने आज तक किसी से कुछ नहीं लिया। ये अमीर लोग इमदाद कम करते हैं और दिखावा ज़्यादा। लेकिन जावेद, हम तो किसी तरह रह लेंगे, बच्चे और अम्मा क्या करेंगे? वो कशमकश में थी। बस करो शाहिदा, अगर आज ले लिया तो कल देख लेना फेसबुक, व्हाट्सएप और अखबार में गरीब की इज्जत की तो धज्जियाँ उड़ा कर देते हैं ये लोग। अरे रोज़ी, रोज़ी बाहर खड़ी ये सब बातें सुन रही थी। शाहिदा ने उसे सीने से लगा लिया और फैसलाकुन अंदाज में किचन में आ गई। चाय बनाई और जो थोड़े बहुत बिस्किट थे वो ले गई। सबकी नज़रें सवालिया थीं। ऐसा घर का माहौल कभी नहीं हुआ था। शाहिदा, थोड़ी देर के लिए टीवी खोल लो, बानो ने कहा। क्या अम्मा, टीवी पर भी वही खबरें, कोरोना से इतनी मौतें, इतने बेघर? जावेद ने गहरी सांस ली। शाहिदा ने आहिस्ता से टीवी का बटन खोला और बालकनी में पहुंच गई। आज भी वही हाल था। दूर दूर तक कोई नहीं था। इक्का दुक्का कोई आदमी नजर आ जाता जिसके हाथ में कुछ न कुछ ज़रूरी सामान होता और वही बेबसी की बातें। अम्मी अम्मी देखो, वही लोग, रोज़ी ने इशारे से कहा। शाहिदा ने देखा कुछ लोग थे जो पैकेट बनाकर घरों में बांट रहे थे। शाहिदा धीमे धीमे कदमों से नीचे आ गई, इतने धीमे कदम कि किसी को खबर न हो। उसने रोज़ी को देखा, वो बिना कहे ही पीछे चली गई। शाहिदा नीचे जाकर खड़ी हो गई। 7-8 लोगों की टीम थी। उनमें से कुछ लोगों ने देख लिया था और शाहिदा की तरफ आ रहे थे। शाहिदा के पैर कांप रहे थे, चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थी। उसने अपने चेहरे को बड़े से दुपट्टे से ढक लिया था। एक नौजवान लड़का आया, उसने चंद सवाल किया और कहा, थोड़ी देर रुक जाइए, हमारी साथी आ जाएं। थोड़ी देर रुक जाइए, हमारे साथी आ जाएं। टीम के सब लोग आ गए। उसने बड़े से बैग से एक पैकेट निकाला और शाहिदा को देने लगा। तभी उनका एक साथी मोबाइल से उनका फ़ोटो खींचने लगा। रुको रुको अंकल, फ़ोटो मत खींचो, इस सामान के बदले ये पैसे ले लो। शाहिदा ने मुड़कर देखा, रोज़ी के हाथ में उसकी टूटी हुई गुल्लक थी।